हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर का 4 पार्ट में मैंने बेस्ट 200 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करवा दिया है 4 पार्ट्स में। ओके, जो फोर्थ पार्ट था उसमें मैंने पूरे अक्टूबर मंथ का अपॉइंटमेंट, डेट्स, स्पोर्ट न्यूज़, बुक एंड ऑथर्स, ये जितने भी हैं ये सब मैंने वहाँ पर एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं उस पीडीएफ में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अक्टूबर में टोटल 200 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं 4 पार्ट्स में, और उसका रिवीजन टेस्ट मैं आपसे थर्सडे के दिन लेने वाला हूँ। ठीक है, दोपहर या शाम के टाइम में आप रखिए, 4 बजे मैं लूँगा। तो जो लोग भी उस करंट अफेयर्स के वीडियो को नहीं देखे हैं, उसको रिवीजन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि अक्टूबर मंथ का सारा करंट अफेयर्स जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और थर्सडे के दिन, ठीक है, शाम के 5 बजे करीब में मैं आपको रखूंगा रिवीजन टेस्ट। तो आप लोगों को आना है, मैं वहां से 70-80 क्वेश्चंस के आसपास बहुत ही क्विकली आपका रिवीजन करवा दूंगा। तो ठीक है, तो आप लोग कर लेना। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नवंबर का, और नवंबर में भी टोटल 200 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और इसका ये पार्ट 1 है। और ये मेरा मानना है कि इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, सारा मैं आपको कवर करवाते चलूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि पूजा रानी है ये किस खेल से संबंधित है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आपको देना है। तो ये जो पूजा रानी है ये किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपको बताना है कि इनमें से कौन डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। ठीक है, बाकी जितने लोग हैं सब लोग सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कौन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अजीत डोभाल हो जाएगा। ठीक है, अजीत डोभाल जो है ये आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंडर में 4 आपके डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आते हैं, जिसमें से पहला राजेंद्र खन्ना है, दत्ता पल शालगीकर जो हैं ये हो गए, और पंकज सरन, ये तीनों डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और अजीत डोभाल जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर कि किसको मिला है अभी गोल्डन ड्रैगन अवार्ड। ठीक है, जो कि हुआ था वेल्स यूके में। ठीक है, और उसका नाम है कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो हु रिसीव द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड एट कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 हेल्ड इन वेल्स यूके। और यहाँ पर किसने जीता है, यस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि न्यू एडजुटेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडजुटेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड द राइट आंसर इज अरविंद दत्ता। अरविंद दत्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, 60 बिलियन रुपीज के लिए, कि नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इनैक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी काम होता है, तो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग का भी काम होगा, और ये करने वाले, ये लॉ पारित करने वाले कौन सा ऐसा पहला स्टेट बन चुका है भारत का। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भी हाल में ही कौन सा पीएसयू कंपनीज को गवर्नमेंट ने अकॉर्ड कर दिया है महारत्ना का, उसको महारत्ना का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, तो अब ये पीएसयू कंपनी जो पहले नवरत्न कंपनी था उसको महारत्न का कंपनी का दर्जा मिल गया है। किसको, यस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को महारत्ना का स्टेटस मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है उस एक्सरसाइज का नाम है समुद्र शक्ति, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो 5th एडिशन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, उसका थीम क्या है। ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 5th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस डे। और इस बार का थीम क्या था, यस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन है इस बार का थीम है। ये जो राइजन है इसी का शॉर्ट फॉर्म है, R फॉर रिसर्च, I फॉर इनोवेशन, S फॉर साइंस, E फॉर एम्पावरिंग एंड N फॉर नेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभी हाल में ही मॉरिशस के न्यू प्रधानमंत्री कौन बने हैं, किसको इलेक्ट किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण जुगनौथ, जो है आपका राइट आंसर है। तो मॉरिशस के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, प्रवीण जुगनौथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंडिया एशियान
ठीक है, इंडिया एशियान का जो है थीम क्या था? एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इस बार का थीम क्या था? यस, थीम था आपका टुडे टुमारो एंड टुगेदर। ठीक है, टुडे टुमारो एंड टुगेदर। नेक्स्ट है आपको बताना है कि कौन सा कंट्री जो है जिन्होंने होस्ट किया था, ठीक है, वर्ल्ड कबड्डी कप 2019। तो वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडिया में। किस राज्य में? तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस बार के जो रिपब्लिक डे हुआ था 2020 का, 26 जनवरी 2020 का, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? आपको मालूम है कि रिपब्लिक डे के दिन हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। तो जो इस बार के चीफ गेस्ट थे वो थे ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जायर बोल्सोनारो। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर कि आपको बताना है कि वो कौन सी इंडियन प्रोफेशनल स्प्रिंटर है जिनका नाम टाइम्स मैगजीन में 100 लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूती चंद। 2019 में दूती चंद ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए थे एथलीट्स में, पूरा इनका न्यूज़ में नाम छाया हुआ था। तो आपसे पूछ भी सकता है कि दूती चंद जो है वो किस खेल से संबंधित है? एथलीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना है कि कलापानी टेरिटरी जो है ये, जो कि अभी न्यूज़ में था, ये भारत के किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में लोकेटेड है? कलापानी टेरिटरी विच वाज इन न्यूज़ इन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज हो जाएगा पिथौरागढ़, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है कि हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 दैट इज टू बी हेल्ड इन गोवा। ठीक है, किसको ऑनर्ड किया गया है फर्स्ट आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से? एंड द राइट आंसर इज रजनीकांत साहब, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट 2019 के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? Who has been selected for the prestigious Italian Golden Sand Art 2019? And the right answer is ओडिशा के हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि जो 9th एडिशन हुआ था रग्बी वर्ल्ड कप का, ठीक है, उस 9th एडिशन में जो रग्बी वर्ल्ड कप में कौन सा कंट्री जीता है? विच कंट्री वॉन द 9th एडिशन ऑफ रग्बी वर्ल्ड कप 2019? एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। तो रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता है 2019 का? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? और यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? यस, डस्ट लीक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डस्ट लीक। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आते भी हैं आपके एग्जाम में कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उस एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लीक। ठीक है, ये जो हैंड इन हैंड आप देख रहे हो एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में होता है? तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है इंडिया और चाइना के बीच में। इक्विवेरिन जो है ये एक्सरसाइज होता है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और जो ये युद्ध अभ्यास है ये होता है इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 18th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ हुआ था? 8वां जो मीटिंग था एससीओ का, ये कहाँ पे हुआ था? और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, ताशकेंट उज्बेकिस्तान आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि हु वॉन द 5th एडिशन ऑफ मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 जो कि हुआ था कोची केरला में। तो 5th एडिशन में कौन जीता है मिस एशिया ग्लोबल टाइटल? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सारा दमनजानोविक, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 को कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? कौन सा कंट्री आयोजित करेगा? एंड द राइट आंसर इज आपका और सबका और हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट टाइटल वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स फॉर द ईयर 2019। तो भारत का वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या रैंक है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस 133 आपका करेक्ट आंसर है, 133 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को कौन सा कंट्री होस्ट किया है। नेम द कंट्री विच इज सेट टू होस्ट द थर्ड नो मनी टेरर कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2020, और इसको भी होस्ट करने वाला कौन है, तो इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि विच कंट्री सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूनियन हैज सिलेक्टेड शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान एज इट्स 4th प्रेसिडेंट ऑन नवंबर 7, 2019। ठीक है, तो विच कंट्री सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूनियन हैज सिलेक्टेड शेख खलीफा बिन जायद, इसको जो है प्रेसिडेंट के रूप में किस कंट्री ने नियुक्त किया है, सिलेक्ट किया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन, देखिए बहुत फेमस प्लेयर हैं, तो आपको बताना है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, यस बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विद 11,320 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कौन सा राज्य आता है या यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आयुर्वेदा समिट 2019 का जो तीसरा संस्करण था ये कहाँ पे हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2019 हेल्ड, एंड द राइट आंसर इज कोची केरला आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 2019 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको कॉप के नाम से भी जानते हैं। ये जो कि चिली पहले करने वाला था, उसके बाद चिली ने विथड्रॉल कर लिया, तो अब कौन सा कंट्री ने होस्ट किया है कॉप को, तो आपको इसको याद रखना है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है इसको किसने हेल्ड किया है, कौन सा कंट्री ने, मैड्रिड स्पेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैड्रिड स्पेन। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर या एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑन अक्टूबर 30, 2019। देखिए धनलक्ष्मी बैंक की जो लता थी, ठीक है, नहीं यहाँ है कि जो नेम द एमडी डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑन अक्टूबर 30, 2019, तो कौन थी, वो थी टी लता। ठीक है, तो यही लता जी थी, इन्होंने ही रिजाइन कर दिया था, ये भी बहुत न्यूज़ में बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज वुमेन टीम वॉन द इमर्जिंग एशिया कप 2019 टाइटल इन कोलंबो श्रीलंका, तो कौन सा टीम ने ये जीता है, विच कंट्रीज़ की वुमेन टीम प्लेयर लोग जो है जिन्होंने जीता है इमर्जिंग एशिया कप 2019 टाइटल, एंड द राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, तो फिलहाल नवंबर में 30 करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ओके, और 4 पार्ट्स में मैं आपको पूरा करवा दूंगा 200 क्वेश्चन जल्द से जल्द। करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि इस वीक में आपका नवंबर भी हो जाएगा, और नवंबर का टेस्ट ले लेंगे आपसे संडे को, ओके, तो दोनों चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में। उसके बाद हम लोग तुरंत से दिसंबर और जनवरी करके, और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन भी करना है आपको, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।